यह आपका प्रीवियस पेपर 26/8/2023 का हिस्ट्री का पेपर है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा गया था और आपका आगे भी एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। ए ऑप्शन है रोपड़, बी ऑप्शन है संघोल, सी ऑप्शन है कालीबंगा जो कालीबंगन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट का हमारा सी ऑप्शन सही होता है, कालीबंगा जो कालीबंगन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है पित्तल, सी ऑप्शन है कांस्य और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है कांस्य। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में किस नगर किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। ए ऑप्शन है कुबड़ दार बैल, बी ऑप्शन है घोड़ा, सी ऑप्शन है गाय, सी डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है कुबड़ेदार बैल होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। ए ऑप्शन है आपका 1020, बी ऑप्शन है 1017, सी ऑप्शन है 1028, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ई ऑप्शन है जो उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। अगला है कि किरातार्जुनीय किसने लिखा था। ए ऑप्शन है भट्टी, बी ऑप्शन है शूद्रक, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई ऑप्शन सही होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है। ए ऑप्शन है दुर्ग, बी ऑप्शन है व्यापार, सी ऑप्शन है बाजार, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही होता है दुर्ग होता है, जो पुर का अर्थ है वह दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे। ए ऑप्शन है बढ़ी, बी ऑप्शन है लोहार, सी ऑप्शन है कुम्हार, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है बढ़ी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है तांबा की। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ए ऑप्शन है मौर्य, बी ऑप्शन है नंद, सी ऑप्शन है गुप्त, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई ऑप्शन सही होता है उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ए ऑप्शन है एवाज, बी ऑप्शन है नरसरुद्दीन मोहम्मद, सी ऑप्शन है अली मर्दन, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई ऑप्शन सही होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। ए ऑप्शन है चंपारण, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है बलिया, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है रांची होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। ए ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, बी ऑप्शन है तांत्या टोपे, सी ऑप्शन है नाना साहब, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, जो बिहार के नेता थे वह उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला है मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्रा, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है गिरिव्रज राजगिरी, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन है गिरिव्रज जिसे राजगिरी भी कहते हैं। अगला है उस सूत्र का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ए ऑप्शन है दिव्ययादान, बी ऑप्शन है अर्थशास्त्र, सी ऑप्शन है इंडिका, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है इंडिका में।
अगला क्वेश्चन है कि मदद ए माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। ए ऑप्शन है चुंगी कर, बी ऑप्शन है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, सी ऑप्शन है सैन्य अधिकारियों के दी जाने वाली पेंशन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 16 का बी आंसर से विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व आपका भूमि। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौते का उद्देश्य था। ए ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता, बी ऑप्शन है दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, सी ऑप्शन है राजाओं को विशेष अधिकार देना, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। और यह क्वेश्चन आपका पूछा 1 to 5 में, जो पहले फर्स्ट बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन है दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है शिवाजी, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई ऑप्शन सही होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के रचनाकार थे। ए ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ए ऑप्शन है पुर्तगाल, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है स्पेन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन है स्पेन। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, सी ऑप्शन है रूसी क्रांति, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। ए ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, बी ऑप्शन है दास प्रथा का उन्मूलन, सी ऑप्शन है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था। ए ऑप्शन है लुई 16वां, बी ऑप्शन है लुई 14वां, सी ऑप्शन है लुई 13वां, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है लुई 16वां था। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के समय सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। ये ऑप्शन है जॉन केज, बी ऑप्शन सैमुअल कॉप्टन, सी ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स। अगला क्वेश्चन है कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट किसका उद्देश्य था, जो गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन है काउंट काबूर, बी ऑप्शन है गियुसेप गैरीवाल्डी, डी सी ऑप्शन है विक्टर इमानुएल, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन सही होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था, जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था। ए ऑप्शन है टेरी रैंड, बी ऑप्शन है ऑटो वान बिस्मार्क, सी ऑप्शन है मेटरनिख, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है ऑटो वान बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। ये ऑप्शन है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, बी ऑप्शन है स्टालिनग्राड का युद्ध, सी ऑप्शन है सुडेटेनलैंड पर जर्मनी पर कब्जा, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ई ऑप्शन सही होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि जब मार्क पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था। ए ऑप्शन चंगेज खान, बी ऑप्शन है कुबली खान, सी ऑप्शन है हलागू खान, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह बी ऑप्शन है कुबली खान। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी। ए ऑप्शन है जेम्स टाउन, बी ऑप्शन है चार्ल्स टाउन, सी ऑप्शन है बोस्टन, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन है जेम्स टाउन। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूसी, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन से फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है कि
मित्र राष्ट्रों ने शेवरेश की संधि किस देश के साथ की? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है टर्की, सी ऑप्शन है हंगरी, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह बी ऑप्शन है टर्की। अगला क्वेश्चन है कि 1733 में फ्लाइंग स्टल मशीन का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है जेम्स हार्विक्स, बी ऑप्शन है जॉन, सी ऑप्शन है एमंड कार्टराइट, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन है जॉन। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई है? ऑप्शन आगस्वर्ग की संधि, बी ऑप्शन है वेस्टफेलिया की संधि, सी ऑप्शन है ट्रायोनोन की संधि, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही होता है वेस्टफेलिया की संधि। अगला है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज, बी ऑप्शन है लॉर्ड ऑरलैंडो, सी ऑप्शन है जॉर्ज क्लेमेंस्क्यू, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन है ऑरलैंडो। अगला है वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? ये ऑप्शन हरनाम सिंह, बी ऑप्शन गुरप्रीत सिंह, ऑप्शन है करतार सिंह, ये ऑप्शन है उपयुक्त, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई ऑप्शन सही होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि शोर कमेटी की स्थापना से संबंधित नहीं थे। अगला आपका ऑप्शन है हुसैन रहीम, बी ऑप्शन है बलवंत सिंह, सी ऑप्शन है भगवान सिंह, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई आपका 36 का आंसर सी ऑप्शन है भगवान सिंह। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? ये ऑप्शन है जालियांवाला हत्याकांड, बी ऑप्शन है आपका चौरी चौरा कांड, सी ऑप्शन है भगत सिंह की फांसी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है चौरी चौरा कांड को हिमालयी भूल कहा गया और प्रीवियस ईयर बीपीएससी का है। अगला क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? ए ऑप्शन है लता वाडेयार, बी ऑप्शन है कल्पना दत्त, सी ऑप्शन है शांति घोष, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन से लता वाडेयार। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? ए ऑप्शन है अशफाक उल्ला खां, बी ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सी ऑप्शन प्रफुल्ल चाकी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन प्रफुल्ली चाकी थे जो शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ए ऑप्शन है गुरुमुखी, बी ऑप्शन है उर्दू, सी ऑप्शन है हिंदी, ई ऑप्शन है डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी है, जो प्रकाशित हुआ था वह उर्दू में हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।